Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्नू यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। शहर सहित जिले भर में आस्था के साथ मनाया महाशिवरात्रि पर। शिवालयों में गूंजे बम बम भोले, हर हर महादेव। मनुमार गुरुद्वारे में 3 दिवसीय गुरुमुख सम्मेलन हुआ प्रारंभ। कार्यक्रम में संत डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज के होंगे प्रवचन। तारपुर धाम में मूर्ति स्थापना महोत्सव संपन्न। कलश यात्रा बनी आस्था का अद्भुत संगम। समूची ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली से ग्रामीण हुए परेशान। उप सरपंच को आज तक नहीं मिला वेतन। और अब खबरें विस्तार से। अलवर श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट ने जीव सेवा की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाया। ट्रस्ट द्वारा 24 लेग केयर फाउंडेशन को एक विशेष श्वान एम्बुलेंस भेंट की गई है, जो विशेष रूप से शहर के घायल और बीमार लावारिस श्वानों के उपचार हेतु उपयोग में लाई जाएगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़कों पर अक्सर दुर्घटना का शिकार होने वाले या गंभीर बीमारी से जूझ रहे श्वानों को समय पर सहायता पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने कहारू मूक श्वानों की सेवा हेतु हमारे ट्रस्ट द्वारा यह एम्बुलेंस सेवा समर्पित की गई है, ताकि 4 लेग केयर फाउंडेशन को घायल और बीमार श्वानों को रेस्क्यू करने में सुविधा रहे। वाहन की उपलब्धता से इन जीवों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा और उन्हें तत्काल राहत मिल पाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर का कोई भी लावारिस श्वान इलाज के अभाव में दम न तोड़े। 4 लेग केयर फाउंडेशन पिछले लंबे समय से लावारिस श्वानों को देखभाल और उपचार में कार्यरत है। अब इस नई श्वान एम्बुलेंस के जुड़ने से फाउंडेशन की टीम अधिक तत्परता से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच सकेगी। इस मानवीय पहल की पशु प्रेमियों द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है। अलवर कठुम्बर के निकटवर्ती गांव समूची के ग्रामीणों ने मीटिंग कर ग्राम विकास अधिकारी हितेश कुमार पर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र भेजे हैं। ग्राम पंचायत समिति में ग्रामीणों की मीटिंग हुई, जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन संबंधित शिकायत पर चर्चा की गई। मीटिंग में ग्राम विकास अधिकारी हितेश कुमार की सबसे ज्यादा शिकायत प्राप्त हुई। किसी भी प्रकार का कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। मीटिंग में कहा गया कि ग्राम में बहुत से पीड़ित ऐसे भी है जिनको शिकायत करने की नॉलेज नहीं है। मीटिंग में नारेबाजी भी की गई। आज ग्राम पंचायत समोची अटल सेवा केंद्र पर जन समस्या को लेकर एक आम सभा रखी गई, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी सहित कई अधिकारियों की, ग्राम पंचायत लेवल के अधिकारियों की शिकायतें मिली। दर्जन भर से अधिक विभिन्न शिकायतें हमें प्राप्त हुई है और हमने आकर देखा तो यहाँ सेक्रेटरी का जो रूम था उस पर ताला लगा हुआ था। हमने मौके पर 2-3 कॉल किए थे, कई बार घंटी गई, उसके बाद उन्होंने स्वयं स्विच ऑफ फ़ोन कर लिया। यहाँ ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। या तो 2-3 दिनों में या तो इन समस्याओं का निस्तारण हो ही जाए, अन्यथा हम फिर बड़ा आंदोलन करेंगे सभी ग्रामवासी मिलकर। रामगढ़ कस्बे में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के सामने स्थित मस्जिद के बाहर से नमाज पढ़ने गए नमाजी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मांदला निवासी काला खान शुक्रवार शाम को मस्जिद में नमाज अदा करने गया और नमाज पढ़ने के बाद वापस आने पर मोटरसाइकिल गायब मिली। काला खान ने इस बारे में शनिवार को रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। काला खान ने बताया कि वह शुक्रवार शाम करीब 5 बजे मस्जिद में नमाज अदा करने गया था और अपनी मोटरसाइकिल मस्जिद के बाहर लॉक लगाकर खड़ी की थी। नमाज के बाद बाहर आने पर मोटरसाइकिल नहीं मिली। गौरतलब है कि रामगढ़ क्षेत्र में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद कस्बे में मोटरसाइकिल व अन्य वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। 2 दिन पूर्व में भी रामगढ़ बस स्टैंड के पास स्टेट बैंक के बाहर से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई, उसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों पर कब तक अंकुश लग पाएगा। अलवर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर शुरू हो रहे प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत रोडवेज कर्मचारी 16 व 17 फरवरी को धरना देंगे। इस कार्यक्रम के तहत अलवर बस स्टैंड पर भी धरना दिया जाएगा।
अलवर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम मोरेड़ा में बस्ती से होकर गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटने से करीबन 3 दर्जन बकरे विद्युत करंट लगने से मौत के आगोश में समा गए। इस घटनाक्रम की सूचना के लिए सरपंच ने विद्युत लाइनमैन को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, जिससे विद्युत करंट जारी रहा। जो कि हमारे ग्राम पंचायत सालपुर के ग्राम मोरेड़ा में आज एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, जिसको 11,000 टूटने से 30-35 जो बकरी के बच्चे और जवान 32-33 बच्चे गुजर चुके हैं और प्रशासन अभी इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। हमने एसडीएम को, तहसीलदार को, थाने को, सबको सूचना कर दी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ये जो गरीब आदमी के हक के ऊपर जो लात मारी जा रही है, प्रशासन को बार बार कॉल किया जा रहा है, अभी तक कोई यहाँ सुनवाई नहीं, अभी तक कोई पहुंचा है। और जो लाइन मैन है यहाँ का, उसको करीबन 30 से 35 कॉल किए थे, बार बार काटने लगा फोन, एक भी रिसीव नहीं किया। अगर उससे वो मौके पे फोन उठा लेता तो हमारे ये बच्चे, ये बकरी छोटे छोटे बच्चे बच जाते और गरीब आदमी का सहारा बन जाते, लेकिन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिसके ये बच्चे गुजरे हैं उनके भाई से बात करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद सरपंच होकर भी कोई प्रशासन नहीं आ रहा है और हम ये मौके पे कम से कम 200 आदमी खड़े हैं और हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो मैं ग्राम वालों में बहुत गुस्सा है और मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रशासन नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार के व्यापारी है, तो इनके मौके पे आना चाहिए और सभी गाँव वाले हैं सब। महाशिवरात्रि शिव चौदस के अवसर पर रामगढ़, अलावड़ा कस्बों सहित आसपास क्षेत्र के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का दूध, जल, घृत, शहद, गंगा जल व पंचामृत से रुद्राभिषेक करने शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर कस्बा अलावड़ा के रामलीला मैदान के समीप स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर प्रातः 5 बजे से ही भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर बेलपत्र, समीपत्र, बेर, गाजर का हलवा और फल चढ़ा पूजा अर्चना करने वाले शिव भक्तों का आना शुरू हुआ, जो कि दोपहर बाद तक भी जारी रहा। प्रातः से ही हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारे शिव मंदिरों में गूंजने लगे। महिलाओं का समूह में मंगल गीत गाते हुए मंदिर पहुंचने का तांता लगा रहा। शिव भक्त, धर्म प्रेमी और शिवरात्रि का व्रत रखने वाले शिव भक्तों ने मंदिरों में शिव परिवार की पूजा अर्चना कर घर में सुख शांति और खुशहाल जीवन की कामना की। साथ ही किसी ने भगवान भोलेनाथ से शीघ्र विवाह, तो किसी ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की, वही पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए अर्चना की। नवविवाहित जोड़े ने डीजे धुन पर नाचते गाते शिवालय पहुंचे, जयगढ़ चढ़ाई। महिलाओं द्वारा भगवान भोलेनाथ के भजन गाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आराधना की। मालाखेड़ा कस्बे के हल्दीना रोड पर स्थित बगीची वाले महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े उत्साह से मनाया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्तों ने भगवान शिव की आराधना की। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। मालाखेड़ा में स्थानीय परंपराओं के साथ इसे और भी जीवंत बनाया जाता है। पूरे इलाके में भक्तों की भीड़ उमड़ी, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित श्री श्याम बिहारी मंदिर में शनिवार से 18 फरवरी तक धार्मिक मेले का आयोजन किया जाएगा। मंदिर प्रचार समिति के व्यवस्थापक ने बताया कि मेले के दौरान प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ एवं श्याम नाम की मेहंदी का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से हुआ। 15 फरवरी को सुबह 10 बजे हवन एवं ध्वजारोहण किया जाएगा, जबकि शाम 6 बजे सुंदरकांड पाठ होगा। श्री श्याम मेला जो है प्रति वर्ष 14, 15, 16, 17, 18 फरवरी को 5 दिन का मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम मेला 14 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसमें 14 फरवरी को श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ किया जाएगा। 15 फरवरी को प्रातः 10 बजे हवन और रात को शाम को 6 बजे सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा। 16 फरवरी को विशाल शोभा यात्रा मंदिर जी से प्रारंभ होकर अलवर के मुख्य बाजार होती हुई दोपहर 4 बजे वापस मंदिर आएगी, जिसमें घोड़े, पानी की प्याऊ है, झांकियां हैं और 151 बाबा की ध्वजाएं, बाबा का रथ। और 17 फरवरी को बाबा शाम का विशाल जागरण, जिसमें अलवर के कलाकार हैं और खाटू श्याम जी से मोहनदास जी महाराज, जयपुर से महेंद्र स्वामी जी और भरतपुर से भाई सोनी जी और धोनी जी एवं लोकल कलाकारों के द्वारा बाबा श्याम का गुणगान किया जाएगा। और 18 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे से
प्रसादी वितरण होगा और 20 फरवरी को 28वीं पदयात्रा अलवर से खाटू धाम श्री श्याम प्रभु के साथ रवाना होगी और इसमें अलवर के सभी भक्तों का पूर्ण सहयोग रहता है और हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त हमें सहयोग करें, किसी भी रूप में करें ना करें, बाबा उनकी मनोकामना पूरी करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अलवर शहर के मनु मार्ग स्थित गुरुद्वारे में रविवार से 3 दिवसीय 102वां गुरुमुख सम्मेलन श्रद्धा और उत्साह के साथ आरंभ हो गए। मीडिया प्रभारी वसंत गांधी ने बताया कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए देश विदेश से संगतों का आगमन शुरू हो गया। रविवार सुबह गुरुद्वारे में नितनेम साहिब, सुखमणि साहिब, चौपाई साहिब का पाठ, निशान साहिब की सेवा एवं अरदास की गई। इसके पश्चात खंडेलवाल धर्मशाला के पास स्थित गुरुद्वारे में आसादीवार का कीर्तन और आरती साहिब के बाद अखंड पाठ का आरंभ हुआ। वहां से मनु मार्ग गुरुद्वारे तक नगर कीर्तन निकाला गया, जिसके पहुंचते ही सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत 16 व 17 फरवरी को संत डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज के प्रवचन होंगे। 17 फरवरी को अखंड पाठ का भोग डाला जाएगा। साथ ही विवाह की 50वीं वर्षगांठ पूर्ण करने वाले दंपतियों का सम्मान, आनंद कारज तथा लंगर का आयोजन किया जाएगा। ये खंडेलवाल से निकला है और ये कंट्रोल से होता हुआ ये मनु मार्ग पहुंचेगा। इससे पूर्व क्या क्या किए गए सुबह गुरुद्वारे में? पहले लड़ियां चली हैं, पाठ की लड़ियां और कल संतों का भंडारा था और भोग भी पड़ा है आज। भोग पड़िए सारे, आज नया रखा गया है। अच्छा, अब क्या आगे 3 दिन नगर कीर्तन के आगे क्या क्या साफ सफाई हो रही है? सफाई हो रही है और 48 घंटे पाठ और कीर्तन होगा। अब इसके आगे क्या होगा? कीर्तन होगा ना, 48 घंटे और बाहर से रागी जत्थे आएंगे। परसों आनंद कारज होगा। अनंत 17 तारीख शादियों। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव पहेल के पीपलिया मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। पूरे दिन शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और हर हर महादेव की जय घोष से वातावरण शिवमय बना रहा। वहीं महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मंदिर प्रांगण में भव्य जागरण का आयोजन किया गया। गाँव के स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। शिव भक्ति से ओतप्रोत भजनों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक श्रद्धालु भक्ति रस में लीन होकर भजनों का आनंद लेते रहे। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी एवं आकर्षक सजावट से सजाया गया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से डूबा नजर आया। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल से शिवालय में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। महिलाओं ने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की तथा बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगाजल अर्पित कर भोलेनाथ का पूजन किया। दिन भर मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। मुंडावर श्री श्री 1008 श्री रूपनाथ जी महाराज तातारपुर धाम में आयोजित 3 दिवसीय मूर्ति स्थापना विशाल भंडारे का कार्यक्रम धार्मिक उत्साह, आस्था और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। पूरे क्षेत्र में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने धाम को भक्तिमय वातावरण से सरोबार कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत 13 फरवरी शुक्रवार को विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजन के साथ हुई। 14 फरवरी शनिवार को मूर्ति स्नान एवं भव्य रात्रि जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें भजन कीर्तन के मधुर स्वर देर रात तक गूंजते रहे और श्रद्धालु भक्ति रस में लीन नजर आए। 15 फरवरी रविवार सुबह 7:15 बजे 2100 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर भव्य कलश यात्रा निकाली। महिलाओं के धार्मिक जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। दर्जनों डीजे की धुन पर हजारों श्रद्धालु नाचते झूमते नजर आए, जिससे वातावरण उत्सवमय बन गया। सजी धजी झांकियों ने धार्मिक प्रसंगों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा की गई, जिसने आयोजन की भव्यता में 4 चांद लगा दिया। विधि विधान से हुई मूर्ति स्थापना हजारों ने ग्रहण की। प्रसादी प्रातः 11:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति स्थापना संपन्न हुई। इसके पश्चात दोपहर 12:15 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। खैरतल तिजारा आयुर्वेद विभाग द्वारा खैरतल के वल्लभ ग्राम स्थित स्वामी लील शाह कुटिया
परिसर में आयोजित विशेष आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। इस शिविर में आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से अर्श, भंगदर व बवासीर सहित विभिन्न जटिल रोगों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। शिविर की विशेषता यह है कि यहाँ आधुनिक शल्य चिकित्सा की पारंपरिक चीर फाड़ के स्थान पर आयुर्वेद की सार, सूत्र एवं अन्य पारंपरिक विधियों से उपचार किया जा रहा है, जिससे रोगियों को कम पीड़ा के साथ प्रभावी और स्थायी लाभ मिल रहा है। अब तक 9 दिनों में 3000 से अधिक रोगियों ने शिविर में परामर्श प्राप्त किया तथा सैकड़ों रोगियों का सफलतापूर्वक सार सूत्र विधि से उपचार किया गया है। भिवाड़ी अग्रसेन बस्ती स्थित कोसमोस सोसाइटी के होली पार्क ग्राउंड में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन ने सामाजिक जागरण और संगठन की शक्ति का प्रेरक संदेश दिया। उत्साह, अनुशासन और सांस्कृतिक गौरव ओतप्रोत इस आयोजन में क्षेत्र की विभिन्न सोसाइटियों से सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति, युवा शक्ति और परिवारजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत 3 अलग अलग सोसाइटियों से निकली भव्य भगवा यात्रा से हुई। भगवा वस्त्र धारण किए युवा और मातृशक्ति हाथों में पताका लिए जब आगे बढ़े तो पूरा वातावरण घोषों और जयकारों से गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा में शिव पार्वती, राम दरबार तथा छत्रपति शिवाजी महाराज सहित अन्य महापुरुषों की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिन्होंने दर्शकों को संस्कृति के गौरवमय इतिहास का सजीव दर्शन कराया। अंत में आयोजन समिति अध्यक्ष जगदीश यादव ने आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और समापन पर समरसता भोज का आयोजन किया गया। हरसौली कस्बे में स्थित श्री संत दास महाराज मंदिर प्रांगण में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12 बजे बड़ी चौपड़ से ध्वज यात्रा प्रारंभ होकर मंदिर परिसर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन में वक्ताओं ने सनातन संस्कृति एवं सनातन धर्म में सामाजिक एकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाज में समरसता, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। वर्ष 2019 में हुए भीषण पुलवामा अटैक के शहीद जवानों की स्मृति में मुंडावर स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने 2 मिनट का मौन रखकर वीर सपूतों को नमन किया तथा पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में एडवोकेट केशव सिरोहीवाल, रोहितास थानेदार, सूबेदार मनोहर लाल, सोनू भारद्वाज, विजय सांवरिया, हेमंत गांधीनगर, हरपाल यादव, चेतन तनवानी, दीपचंद, दाताराम मीणा, सुमेर सिंह मीणा, खेमचंद गोटवाल, संतोष गोस्वामी, अमित सैनी, बलबीर गुज्जर सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि पुलवामा हमले में देश ने अपने 40 वीर जवानों को खोया था, जिनका सर्वोच्च बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रभक्ति, एकता और सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। उपस्थित जनसमूह ने शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके बलिदान को शत शत नमन किया। किसान महापंचायत के आह्वान पर 14 फरवरी को खैरतल तिजारा की हरसौली तहसील के गांव हासपुर एवं पतलिया में किसान सभाओं का आयोजन किया गया। सभाएं हरसौली तहसील अध्यक्ष थानेदार शेर सिंह दहिया के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिनमें बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सभाओं में मुख्य वक्ता के रूप में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहतास बोहरा, खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, मुंडावर तहसील अध्यक्ष राम भरोस यादव, पदमाड़िया तथा हरसौली तहसील अध्यक्ष शेर सिंह दहिया ने किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मुंडावर तहसील उपाध्यक्ष जगमाल सिंह सारण ने किया। किसान महापंचायत के कार्यकर्ताओं के रूप में राजू पतलिया, हवा सिंह रायपुर एवं सरपंच भीम सिंह हासपुर ने सक्रिय सहयोग दिया। सभाओं की अध्यक्षता ग्राम के बुजुर्ग किसानों ने की। वक्ताओं ने कहा कि सरसों के गिरते बाजार भाव से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसान महापंचायत ने निर्णय लिया कि किसान 6500 रुपए प्रति क्विंटल से कम दाम पर अपनी सरसों की फसल नहीं बेचेंगे। सभाओं में उपस्थित किसानों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे एकजुट रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। सभा के अंत में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि यदि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।